भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत गिनाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अभी पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त अनमोल ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, वेद ज्ञान, सृष्टि के आदि काल में आदित्य, अंगिरा, वायु आदि ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में अवतरित इस ईश्वरीय ज्ञान, वेद ज्ञान का हम स्वाध्याय, स्तवन, सत्संग कर रहे थे। हम अपने जीवन को देखें तो अनेक मनुष्य के जीवन है। हर व्यक्ति इसी जीवन में कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई शांति महसूस कर रहा है, कोई आशान्वित है, कोई अलग अलग भावना से युक्त है। और इस सृष्टि को भी कोई दुख का कारण समझ रहा है तो कोई इसी में ही सुख को देख रहा है। यह जो हमारी दृष्टि है, सामान्य रूप से कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसा देखते हैं वैसा हमारा ज्ञान होता है। अर्थात एक ही वस्तु को, एक ही क्रिया को, एक ही चीज को जो अनेक लोग देख रहे हैं उन सब की दृष्टि में वो अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई एक जंगल के अंदर एक अच्छी सी कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया से गुजरने वाला कोई एक यति, सन्यासी, साधु वहां से गुजरता है तो वो सोचता है कि इस कुटिया में मैं ठहरूं तो मैं अच्छे से साधना कर सकता हूं। यहाँ निर्जन स्थान है, एकांत है, शांत है, कोई शोर शराबा नहीं है और आवास की पूरी व्यवस्था है। तो यहाँ मैं अच्छे से साधना करके अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इसी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति, गांव का सामान्य व्यक्ति या जंगल में रहने वाला सामान्य व्यक्ति वहां से गुजरता है तो वो सोचता है अरे यहाँ पे मेरे को रहने के लिए मिले तो मेरा बसेरा अच्छे से हो सकता है, सर्दी गर्मी धूप आदि से मेरा बचाव हो सकता है, मेरे को मकान बनाने के लिए इतना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यहाँ मेरा सुलभ जीवन चल सकता है। इसी जगह पे कोई घूमता फिरता कोई कामुक व्यक्ति वहां से निकलता तो उनको वही कुटिया दिखाई देती है कि ये तो निर्जन स्थान है, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पे वो अलग रूप में उसको देखता है। अर्थात एक ही वस्तु है लेकिन उसको देखने का जो जरिया है वो सबका अलग अलग होगा, उसका प्रयोग लेने का जरिया सबका अलग अलग होगा। क्यों? अपना ज्ञान, अपना विवेक
अपने संस्कार सबके अलग अलग हैं। बेशक परमपिता परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों को हाथ, पैर, हार्ट, लिवर, किडनी से लेकर के संपूर्ण शरीर, आंख, कान, नाक, मुंह, पांचों इंद्रियां, सब चीजें समान दी। लेकिन हमारे जो संस्कार है, हमारा जो चित्त है, वह हमने अपने पूर्व कर्म करके हमने जैसा बनाया है वैसा आज हमारे सामने है। हमने अनेक प्रकार के शुभ अच्छे कर्म किए हैं तो उस रूप में, अशुभ कर्म किए हैं तो उस रूप में। आज हमारी उत्कृष्ट अच्छी बुद्धि है या सामान्य बुद्धि है? आज हमारे पास धन ऐश्वर्य खूब है, सामान्य है? हमारा शरीर बहुत ही बलिष्ठ और निरोगी है, स्वस्थ है, या रोगी या निर्बल है? हमारे माता पिता ज्ञानी है, अज्ञानी है, ऐश्वर्यवान कुल खानदान है या सामान्य कुल खानदान है? गुरुजन ज्ञानी है, अज्ञानी है? यहां से लेकर के समस्त चीजें हमें प्राप्त होती है हमारे कर्माशय के आधार पर, और वह कर्माशय बनता है हमारे पूर्वकृत कर्मों के आधार पे। इसको हम भाग्य कहते हैं, शास्त्रों में इसको अपूर्व भी कहते हैं, मीमांसा शास्त्र आदि में। अब आज वर्तमान में अब हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस समय हमारे पास धन, ऐश्वर्य, माता पिता, गुरुजन, ज्ञानी, अज्ञानी, बुद्धि, शरीर से लेकर के जो भी चीजें जैसी हैं, वो सब हमें पूर्व के कर्म के आधार पे अब हमें मिल चुका है। आज हम रूटीन में है, हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब आज से हमें इस जीवन को कैसे उन्नत करना है, आज से हमें इस जीवन को कितना उच्च लेवल तक ऊपर उठाना है, उसके लिए हमें फिर से उन्हीं कर्मों को करना, फिर से हमें कर्मों को करना होता है। और उन कर्मों को करने के लिए आज हमारे पास, आज मनुष्य जीवन में आने के बाद हमारे पास खुला रास्ता है। आज हम शुभ कर्म भी कर सकते हैं, अशुभ कर्म भी कर सकते हैं, अत्यंत शुभ कर्म भी कर सकते हैं और अत्यंत निकृष्ट कर्म भी कर सकते हैं। हम आज जैसा करेंगे, आज हम स्वतंत्र हैं, बाधित नहीं है। और जैसा करेंगे वैसा करने से पहले तक हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, उसका निर्णय ले सकते हैं कि क्या करूं, क्या ना करूं, कितना करूं, कितना ना करूं। लेकिन एक बार यदि हमने कर दिया, फिर वो कर्माशय के खाते में, वो हमारे हाथ से निकल चुका। अब हमें अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, अब हमें अवश्यमेव, अनिवार्य रूप से अब हमें अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया है तो बुरा, हमें भुगतना पड़ेगा। तो आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उसमें जहां पर भी हम हैं, जैसा भी हमारा कर्माशय रहा है, जैसा भी हमारा जीवन है, जैसे भी हमारे तन से लेकर के समस्त ऐश्वर्य है, अब हम यहां से उसको उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आज हमारे पास बहुत सारे प्रकार के शुभ कर्मों की श्रृंखला है, और उन शुभ कर्मों को करने से हम इसको उत्कृष्ट बना सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे साधन हो सकते हैं। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बहुत सारे आज हमारे सामने साधन है। हम पैदल जा सकते हैं, चल करके जा सकते हैं, दौड़ करके जा सकते हैं। पैदल की अपेक्षा दौड़ करके हम और जल्दी पहुंच, दौड़ने की अपेक्षा हम साइकिल ले ले तो और ज्यादा जल्दी से जा सकते हैं, साइकिल की अपेक्षा मोटरसाइकिल ले ले तो और जल्दी, उसकी अपेक्षा भी जल्दी जा सकते हैं। उसकी जगह पे हम कार ले ले तो और उसकी अपेक्षा और जल्दी से जा सकते हैं। उस कार में भी यदि हम हाई क्वालिटी की अच्छी कार ले ले तो और स्पीड से, तेज स्पीड से हम जा सकते हैं। कार की अपेक्षा हम ट्रेन आदि से जाएं और जल्दी से जा सकते हैं। ट्रेन की अपेक्षा हम और भी कोई वाहन ले लें, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर आदि, और उससे और तेजी से हम जल्दी से जा सकते हैं, और लोग जाते भी हैं। तो अब हमारे पास निर्णय है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हम कौन से वाहन का चयन करें, कौन से माध्यम का चयन करें। जैसा माध्यम हम चुनेंगे उतने ही स्पीड से हम वहां पे पहुंचेंगे, उतने ही कम समय में हमारी दूरी, हमारा लक्ष्य साधा जाएगा। हम पैदल जाएंगे तो बहुत देर लग सकती है, और विमान, हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो थोड़ी ही समय में हम वहां पहुंच जाएंगे।
तो इसी प्रकार हम इस मनुष्य जीवन में आने के बाद हमारे पास जो अनंत कर्म है जिसको हम कर सकते हैं, उसमें शुभ भी है अशुभ भी है। अशुभ की तो बात ही छोड़ दो, तो करने योग्य ही नहीं है, उसको तो हमें करना ही नहीं है, जो हमें गिराते हैं। लेकिन अब हमें ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए जिन कर्मों को हमें करना है उसमें भी हमारे पास बहुत सारे कर्म हैं, पुण्य कर्म, त्यागमय कर्म, बहुत सारे शुभ कर्म हैं। लेकिन उन शुभ कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कोई कर्म है तो वह कर्म है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म। हमारे जीवन के सभी पहलुओं को पुष्ट करने वाला है, हमारे तन को भी शुद्ध पवित्र और स्वस्थ करने वाला है और स्वास्थ्य देने वाला है, हमारे मन को भी स्वास्थ्य देने वाला अर्थात हमारे मन को भी संतुलित करने वाला सोमनस्यकारी होता है। तन और मन दोनों की चिकित्सा, मन को शांत कर देता है यज्ञ, तन और मन की दोनों की चिकित्सा करता है। इसी प्रकार अब ये तन और मन किसके बीच में रहते हैं? पर्यावरण के बीच में, और यह पर्यावरण को स्वस्थ और संतुलित करने का कार्य भी यही यज्ञ करता है। इसी प्रकार जितनी भी दैवीय शक्तियां हैं, उन दैवीय शक्तियों के आशीष, कोई भी हम कार्य करना चाहते तो उनके आशीष बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। उनका साथ, उनका आशीष यदि हमारे साथ रहता है तो हम दुष्कर कार्य, कठिन कार्य, या जिसको अत्यंत कठिन कार्य कहा जाता है, उन कार्यों को भी हम संपन्न कर पाते हैं जब दैवीय शक्तियों के हमें आशीष प्राप्त हो। उन दैवीय शक्तियों के आशीष हम प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में कितनी भी बड़ी सफलता, कितने भी बड़ा हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र का आश्रय लें। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में यज्ञ को सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों के साथ साथ सब जगह पे जोड़ा है, और 3 प्रकार के कार्यों में नित्य, नैमित्तिक और काम्य रूप में जोड़ा है। काम्य रूप में अर्थात हम कितना भी बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, कितना भी बड़ा उद्देश्य बनाते हैं, कितना भी बड़ा हम कार्य सोचते हैं, तो उसकी सिद्धि के लिए अनेक साधन की हमें अपेक्षा होती है, और उन साधनों में एक यज्ञ भी है जो हमें उस सिद्धि को दिलाने में बहुत बड़ी हमारे जीवन में भूमिका निभा सकता है। हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छाई चाहते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन को कैसे हम आगे बढ़ाएं? तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यदि हम यज्ञ का सहारा लेते हैं तो इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ से बढ़कर इस धरती पर कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सर्वांगीण रूप से हमारे जीवन का उत्थान करता हो और सबसे ज्यादा तेजी से हमें आगे बढ़ाता हो। जैसे हम अपने जीवन में ऐश्वर्यवान, धनवान होने के लिए व्यक्ति बिजनेस करता है, व्यक्ति फैक्ट्री लगाता है, कंपनी लगाता है, और उसके माध्यम से वो आय को बढ़ाता है, पैसा कमाता है। ऐसे ही यदि हम अपने जीवन में अपने कर्म से, जो कारण है इस जीवन का, जो कारण है इन ऐश्वर्यों का, जो कारण है हमारे तन का, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का, जो कारण है हमारे समस्त प्रकार के सुख, शुभ अशुभ का, वह है कर्माशय। और उस कर्माशय को सबसे ज्यादा प्रभावी करने वाला, उस कर्माशय को ठीक करने वाला, उस कर्माशय को शुभ बनाने वाला कोई सर्वोत्तम साधन है तो वह यज्ञ है। यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ से हमें अनंत अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं, अनंत अनंत पुण्य। और जैसे मैंने कहा कि बाहर पैसा कमाने के लिए व्यक्ति फैक्ट्री लगाता है, कंपनी लगाता है और उससे पैसा कमाता है, वैसे ही यदि हम अपने जीवन में पुण्य रूपी पैसों को कमाना चाहते हैं, पुण्य रूपी खाते को हम भरना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ जरिया कोई है तो वह है यज्ञ। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें जो भी हविर द्रव्य आदि की हम आहुति प्रदान करते हैं, वह अनंत गुना होकर के
अनंत गुना होकर के देवीय शक्तियों को भी वो तृप्त करता है। जो देवगण, जो देवीय शक्तियां हैं, जिनके आशीष हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अत्यंत रूप से जरूरी होते हैं। ईश्वरीय शक्तियों के आशीष हमें यज्ञ के माध्यम, इसलिए तो हमारे वेदों में जगह जगह पे और बार बार हमें यज्ञ के माध्यम से ईश्वरीय शक्तियों का, ईश्वर की उपासना को करने के लिए कहा गया। तो हम यज्ञ करके ईश्वर की उपासना करें, अग्निहोत्र करके ईश्वर की उपासना करें, यज्ञ करके, अग्निहोत्र करके जो ईश्वरीय शक्तियां हैं उसका पूजन करें, उसको संतुलित करें, उसको तृप्त करें। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथ। जो देवी शक्तियों के आशीष से हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उस अन्न आदि पदार्थों को फिर हम हवन करके उन देवी शक्तियों को दें, और इस प्रकार से हम फिर से देवी शक्तियों को देते हैं तो फिर से पुष्ट संतुष्ट होती हैं, प्रसन्न होकर के फिर हमें वापस प्रदान करती है अनंत गुना करके। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, जो हमारी इच्छित भोग हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, इष्टान भोगान वो देवा, उन इच्छित भोगों को वो देवगण देंगे हमें। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, जो यज्ञ से भावित अर्थात यज्ञ से प्रसन्न हुए जो देवगण हैं वो हमें प्रदान करेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। और उन देवताओं ने तो हमें दे दिया, लेकिन हम वापस यज्ञ करके उनको नहीं देते। तेर दत्तान उन्होंने दे दिया, तेर दत्तान अप्रदायेभ्यो हमने नहीं दिया, यज्ञ नहीं किया। यो भुंक्ते स्तेन एव स, जो केवल अपने जीवन के भरण पोषण के लिए, अपने जीवन के लिए उसको खा जाता है, बिना यज्ञ के भोजन करता है। स्तेन एव स, वो अपने जीवन में चोरी कर रहा है, वो चोरी का खा रहा है, ऐसे कहा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्वी से, यदि वो यज्ञ करने के बाद यदि उसका ग्रहण करता है तो मुच्यन्ते सर्व किल्वी से, अपने जीवन के सभी जो किल्विष है, सभी जो पाप है, सभी प्रकार के जो दुख है या दुख के कारण है, उनसे वो मुक्त हो जाता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, यज्ञ शेष का जो पान करने वाला होता है सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। भुज्यन्ते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणान, जो केवल अपने लिए पकाता है और स्वयं खा जाता है बिना देवों के दिए बिना। भुज्यन्ते तु त्वगम पापा, वो अघ को प्राप्त कर रहा है, पाप को प्राप्त कर रहा है। पहले तो कहा कि वो चोरी का खा रहा है, अब पाप का कह दिया। तो चोरी का हम ना खाए, हम पाप का ना खाए। अभी तो इन देवीय शक्तियों ने, ईश्वरीय शक्तियों ने, अग्नि वायु जल पृथ्वी आदि जो देवी शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां हैं, इन्होंने जो हमें दिया है अन्न फल आदि, उसकी पहले हम अग्निहोत्र में, यज्ञ में मंत्रोच्चारण पूर्वक उन देवताओं को आह्वान करते, उनसे प्रार्थना करते, हम आहुति प्रदान करके उन देवताओं को तृप्त करें। देवान भावेतानेन ते देवा भावयन्तु, हमको उन देवताओं ने भावित किया है, पोषित किया है, हमें बढ़ाया है, तो हम अपने पास जो भी उनके माध्यम से आए उसको हम वापस दें, उनको उसको बढ़ाएं और वो आगे बढ़े। देवान भावेतानेन ते देवा परस्परम भावयन्तः श्रेय। यदि हम इस प्रकार से बरतेंगे, जो उन्होंने दिया वो हम वापस अन्न फल आदि अग्निहोत्र के माध्यम से प्रदान करेंगे, तो हम निःश्रेयस की ओर आगे बढ़ेंगे। देवान भावेतानेन ते देवा भावयन्तः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम भाव, परम श्रेय को हम प्राप्त कर लेंगे, श्रेय को नहीं परम श्रेय को हम प्राप्त कर लेंगे। और ऐसा नहीं करते तो भुज्यन्ते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, वो पाप को खा रहा है, वो चोरी का खा रहा है, और वो मुच्यन्ते सर्व किल्वी से नहीं होगा। वो सभी क्लेशों से, सभी पापों से, सभी अघों से वो दूर नहीं हो पाएगा।
और सनातन ब्रह्म को नहीं पढ़ा। पूज्यन्ते तो त्वगम पापा ये भजन्ते आत्म कारण, वो पाप को प्राप्त करेगा, सनातन ब्रह्म को प्राप्त नहीं करेगा। और जो यज्ञ करने के बाद, उन देवी शक्तियों को तृप्त करने के बाद, उनके द्वारा दी हुई जो प्रसाद है उसका हवन करने के बाद जो प्रसाद रूप शेष बचा है उसका पान करता है, वो मुच्यन्ते सर्वक्लेश, सभी क्लेशों से भी मुक्त हो जाए। और पूज्यन्ते तो त्वगम पापा ये भजन्ते आत्मा, और वह व्यक्ति सनातन ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। यह कोई सामान्य घटना या सामान्य बातें नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो हमें बातें बताई गई वह बात है। यदि हम इसका आचरण करते हैं, इसके अनुसार हम चलते हैं और अपने जीवन को वैसा ही डालते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का बहुत बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़ा कल्याण। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में हमारे कर्माशय का रोल बहुत बड़ा होता है, और उस कर्माशय को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा साधन यज्ञ बताया गया। जैसे हम पैसा कमाने के लिए फैक्ट्री लगाते हैं, ऐसे पुण्य रूपी अपने खाते को भरने के लिए हम अग्निहोत्र यज्ञ करें, क्योंकि यज्ञ करते हैं उसे अनंत अनंत गुना परोपकार होता है, अनंत अनंत गुना लोगों को लाभ होता है। वो मनुष्य को भी होता है, मनुष्यतर अन्य जड़ और चेतन प्राणियों को भी होता है, और जड़ चीजों को भी होता है। अर्थात अनेक अनेक प्रकार के शुभ, अनेक अनेक प्रकार के परोपकार, अनेक अनेक प्रकार के लाभ चारों ओर दिशाओं में प्रसरित होता है यज्ञ के माध्यम से। और सबको सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, अच्छाइयाँ जब हम बांटते हैं तो उसका परिणाम होता है पुण्य, और पुण्य हमें अनंत अनंत गुना प्राप्त होता है यज्ञ के, हवन के, अग्निहोत्र के माध्यम से। इसलिए यज्ञ एक हमारे जीवन के कर्माशय को ठीक करने का परम साधन है। तो आइए ऐसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए और अपने जीवन को पुण्यमय बनाते हुए हम यज्ञ शिष्टासीना बने। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत गिनाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अभी पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।